नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों, ये टॉपिक है इंटरलिंक्ड डेस्टिनीज। इसका सीधा सीधा सरल मतलब ये कि हम लोगों की जो भाग्य है, हम लोगों की जो लाइफ्स है, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। हम कितना भी कुछ कह लें, प्यार करें, रूठें, नफरत करें, लेकिन जिन लोगों के साथ में भी हमारा रिश्ता इस जीवन में जुड़ता है, चाहे वो ब्लड रिलेशन से जुड़ता है या जीवन में चलते हुए इस रास्ते पे कभी कोई मिल जाता है, उसके साथ में हमारी दोस्ती हो जाती है या कोई खास रिश्ता बन जाता है। जो जो भी रिश्ते के अंदर में हमें सुख और दुख मिलने हैं, ये एक ऐसे कर्जे हैं जो हम पीछे से लिखवा के आए हुए हैं। बस इस जीवन में हम उसको उतारते हैं या जिनसे मिलते हैं वो हमसे अपने कर्जे उतारते हैं। दोस्तों, इसी को ऋण अनुबंधन कहा गया है। ऋण अनुबंधन का मतलब कि ये ऋण है जो इस बंधन से जुड़े हुए हैं। पद्म पुराण में इसका बड़े अच्छे से वर्णन किया गया है, परंतु मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से ये चीज क्लियर करता हूं कि ये चीज घटनाएं कैसे घटती हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई संतान से प्रॉब्लम आनी है, दुख मिलना है, संतान नहीं होनी या संतान होकर के वो कुछ मेडिकली अनफिट है या उसकी कुछ आदतें खराब है, तो ये दोनों की पत्रियों में आपको इंटरलिंक्ड चीजें मिलेंगी। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये एक पिता की जन्म पत्री है और ये इनके पुत्र की जन्म पत्री है। आप ये देखिएगा कि पिता की जन्म पत्री में जो 5वां भाव है, इसका जो कारक है बृहस्पति, वो क्योंकि राहु केतु एक्सिस में आ गया तो इस वजह से जो कारक है वो पीड़ित हो गया। यानी कि संतान के भाव का कारक का पीड़ित होना, कि संतान से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी या संतान को होगी कोई प्रॉब्लम, इनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। 5वें भाव में आप देखेंगे कि उस पे शनि की भी दृष्टि है। 5वें भाव का जो स्वामी मंगल, इसकी दशा के अंदर में इनको संतान प्राप्ति हुई, लेकिन क्योंकि कारक पीड़ित है और भाव पीड़ित है तो वो पीड़ा इनकी बेटे की कुंडली में भी दिखनी जरूरी है। अब आइए इनकी बेटे की कुंडली डिस्कस करके आपको समझाता हूं कि वो पीड़ा क्या आई। इनके बच्चे का जो जन्म हुआ, आप देखेंगे कि लगन में राहु बैठे हुए हैं और लगन के जो भोगांश है, डिग्रीज, उसके बहुत क्लोज राहु की डिग्रीज है। पूरा इन्फ्लुएंस है लगन के ऊपर में। यहां आप देखेंगे कि इनका जन्म के अंदर में जो मंगल है, मंगल की सीधी दृष्टि लगन पे पड़ती है। तो लगन हमारी क्या है कि फिजिकल बॉडी है, हेल्थ है। हुआ क्या कि मंगल का जो लिंक इनके साथ में, लगन के साथ में बन रहा है, ये गौर कीजिएगा, इनका जो 9th हाउस का जो स्वामी, ये दोनों भाव के स्वामी पिता और वाणी 6ठे भाव में बैठ गए, जो कि बीमारी है। इस बच्चे के साथ में यही हुआ कि ये बच्चा जो है वो जन्म से ही गूंगा पैदा हुआ। आप देखेंगे 2nd हाउस में इनके शनि बैठा हुआ है जो कि नीच का है और वक्री है, तो वो वाणी दोष देता है। लगन का स्वामी बृहस्पति अपने आप से 6ठे भाव में बीमारी के घर में बैठ गया, जिसमें बीमारी के घर का स्वामी सूर्य भी शामिल है। सूर्य पिता का भी कारक है। फादर की कुंडली में भी आप देखेंगे जो कारक है वो भी पीड़ित है। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जिसकी कंफर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप घर में, परिवार में कभी किसी की भी पत्रियां उठा करके देखेंगे तो जो भी आपस में उनके संबंध बन रहा है, उस संबंध में जो मिठास है, जो खटास है, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, जो भी उसके अंदर में आप ऊर्जाएं देखेंगे, वो दोनों की पत्री के अंदर में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी। इंटरलिंक्ड डेस्टिनीज में आगे की एपिसोड्स में मैं आपको ऐसी और भी हॉरोस्कोप्स प्रेजेंट करूंगा, जिसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि इंटरलिंक्ड डेस्टिनीज में दोनों की पत्रियों के अंदर में वो इवेंट्स मिलेंगे जो कि प्रॉमिस्ड है। इनकी पत्री के अंदर में ये प्रॉमिस था कि संतान से इनको तकलीफ मिलनी है, और वो बेटे की कुंडली के अंदर में कंफर्म हुआ कि वो तकलीफ इसको बीमारी की शक्ल में मिली। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स है तो कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मुझसे आपको कंसल्टेशंस की जरूरत हो तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।